यह शास्त्र हृदय में उत्सर्ज है, जो शास्त्रों में विधि विधान छोड़ देता है, मनमाने ढंग से जीवन बिताता है, उसको न तो इस जन्म में सुख शांति मिलती और न उसका अगला जन्म में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं टोंक के करोला गांव के पास बने हरे कृष्णा विलेज में। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को समाहित करता हुआ यह गांव एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं को इस सुदूर क्षेत्र में प्रसारित कर रहा है। ये हरे कृष्णा विलेज जो है करोला गांव के पीछे, ये 15 बीघा का एक चंक जो है ये हथौना में पड़ता है, और फिर इसकी जो बाउंड्री है उसके आगे 150 बीघा ज़मीन और है, वो सोहेला में आती है। टोटल करीब 200 बीघा लैंड है, और बेसिकली यहाँ पर एक सेल्फ सफिशिएंट फार्म कम्युनिटी, एक आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एक फार्म कम्युनिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अभी एज अ प्रेसिडेंट वर्क कर रहा हूँ, और मैं वैसे आईआईटी कानपुर से मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। 92 में मैं पास आउट हुआ था, और इन्फोसिस बैंगलोर में मैंने जॉब कर रहा था। फिर अमेरिका में मैं जी अप्लायंसेस में प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहा हूँ। 95 आई जॉइन दिस मूवमेंट, एंड उसके बाद आई वाज ट्रैवलिंग अराउंड इन डिफरेंट दिस थिंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। इंडिया में मैं जयपुर में, फिर हमने 10 साल से मैं जयपुर में हूँ। उसमें पहले मैं SKIT, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, इन सब में ऑफिशियल फैकल्टी भी रहा हूँ गीता पढ़ाने के लिए। ये प्रोजेक्ट हमने करीब 8 साल पहले स्टार्ट किया था, और तो सेम बिल्कुल जंगल था यहाँ पर, और ग्रेजुअली ये भगवान की कृपा से डेवलप करके आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सुंदर गार्डन्स, फ्लावर्स, इतना ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है। अब हमारा मेन उद्देश्य क्या है? सेव सादा जीवन उच्च विचार, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। प्लेन लिविंग मतलब जो बॉडी की आवश्यकताएं हैं, जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, उनको मिनिमाइज़ करो। बॉडी की 4 आवश्यकताएं बताई शास्त्रों में: आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, चाह। ईटिंग, खाना खाना तो इजीली जो है खूब अच्छा सब कुछ अवेलेबल है, बेस्ट से बेस्ट फूड। स्लीपिंग, नॉट दैट यू स्लीपिंग टिल 10 o'clock इन द मॉर्निंग। हम सब 9:30 बजे सो जाते हैं, गाय का शुद्ध दूध पी के, भगवान कृष्ण की लीलाओं का पढ़ करके, और सुबह यहाँ कोई टीवी, फ्रिज, ये वो, है ना, ऑल दिस थिंग्स वी डोंट हैव एनी गैजेट्स लाइक दैट। तो प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? एक तो ज़मीन और गाय, बेसिकली 2 चीज़ों से ये चीज़ें पूरी हो सकती हैं। तो हमारे पास करीब 200-250 गौवंश है, जिसमें गिर गायें हैं, सांड हैं, कोई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं है, और यहाँ पे दूध, घी, दही, छाछ सब हमारा होता है। प्लस बैलों से ही खेती करते हैं, बैलों से ही जो है घाणी है, वहाँ पर घाणी से तेल निकालना, और वो तिल्ली और ये मूंगफली वगैरह ये सब हम यहीं पर उगाते हैं। गेहूँ, ज्वार, बाजरा, है ना, और बेसिक सब्जियाँ सब यहाँ पर होती हैं। नहीं, हरे कृष्णा विलेज में आए हैं या मेन तो ये सीखें वो कि माम अनुस्मर युद्ध चाह। जैसे गीता सुनने से पहले भी अर्जुन क्षत्रिय था, हाउस होल्डर था, गृहस्थ भी था, वो तो मिलिट्री मैन था। गीता सुनने के बाद भी मिलिट्री मैन रहा, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई थी, चेतना। नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो माम अनुस्मर युद्ध चाह, युद्ध तो लड़ना ही है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, जो भी जिसे। बट यू डोंट फॉरगेट गॉड, डोंट फॉरगेट द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। रियल पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू गेट rid of all these miseries and understand ये human form में what is God, what am I. Without understanding God, ये just like animal, पशु से, और प्रकृति अगले जन्म में पशु का ही शरीर दे देगी। अब सोचिए जानवर में हमारे में अंतर क्या है? वो भी खाता है, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। तो अगर गॉड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो व्हाट इज तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड एंड ट्राई टू लव हिम। एंड अगर जो भगवान से प्रेम करता है वो हर जीव से प्रेम करेगा वो एक्चुअली। एंड वन हू हैज नो आइडिया ऑफ गॉड, ही इज लाइक एनिमल एक्चुअली। असली प्रॉब्लम भगवान कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। ये दर्शन करो कि तुम्हारी असली प्रॉब्लम क्या है। ये जन्म लेना, फिर बुढ़ा होना, फिर बीमारी, फिर मृत्यु, फिर अगेन जन्म, फिर लाइक दैट, दिस इज द रियल प्रॉब्लम एक्चुअली। गॉड मीन्स अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये जिज्ञासा करो कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, या फिर मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, मेरा उनसे क्या रिलेशन है, मैं दुख नहीं चाहता, मेरे जीवन में क्यों दुख आता है? तो ये सब चीज़ें सब दी हैं भगवान के हिसाब से। मेन मैं अगर समराइज़ करूँ तो, क्योंकि ज़्यादा समय, तो ये 4 चीज़ें विशेषकर बहुत सिंफुल हैं, पाप होता है, मतलब जो भगवान की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गैर कानूनी है। अब ये गवर्नमेंट चाहे दूसरा कानून बना दे, लेकिन गवर्नमेंट, प्रकृति भगवान की पुलिस है, वो अपना प्रकोप दिखाएगी। स्पेशली 4 चीज़ें हैं: नशा करना, जुआ खेलना, नशे में हम चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं यहाँ पे,
और मांस खाना, मांस मच्छी अंडा इवन प्याज लहसुन भी नहीं खाते, जो भी भगवान को भोग लगा के शुद्ध सा दिव्य फूड। और जुआ खेलना, मांस खाना, नशा करना और अपनी विवाहित स्त्री के अलावा किसी दूसरी स्त्री से संपर्क रखना, दिस आर वेरी वेरी सिंफुल एक्टिविटीज़। वाई? बिकॉज एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। तो इवन मटेरियली वो सक्सेसफुल नहीं होता, स्पिरिचुअली तो भगवान पे ध्यान लगा ही नहीं सकता वो। और वैसे भी बहुत कंटेमिनेटिंग होती हैं ये, और ये कलयुग में चारों तरफ फैली हुई हैं ये। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। ये जो 16 अक्षरों का मंत्र है, कली कलमश नाशनम, ये जो कलमश है कलयुग के जार जो है, इसका नाश कर देगा जो रेगुलरली इसको चैंट करेगा। नाता परतर उपाय सर्व वेदोषु दृश्यते, सारे वेदों को देखने के बाद कलयुग के लोगों के लिए और कोई उपाय नहीं है। तो सिंपली ये भगवान का नाम लेना, सात्विक जीवन शैली, रात को जल्दी सोना, सवेरे जल्दी उठना, एक मतलब उससे एक सत्वगुण रहेगा। अगला जन्म छोड़िए, और इस जन्म में भी अगर हम सुख शांति से रहना चाहते हैं तो दिस इज़ द मेथड एक्चुअली। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज है, जो शास्त्रों में विधि विधान छोड़ देता है, मनमाने ढंग से जीवन बिताता है, उसको न तो इस जन्म में सुख शांति मिलती और न उसका अगला जन्म में। तो ये हम खुद भी ये लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं और दूसरों को भी। हम आसपास के 40 गाँव में हमारा अच्छा प्रचार है, बहुत चेंज है वहाँ पे बच्चों में। इसमें मेन तो चरित्र निर्माण जब होगा, आपके अंदर काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, मेरे अंदर भरा हुआ है, तो हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो झगड़ा तो होगा ही। फर्स्ट आई हैव टू प्यूरीफाई माई सेल्फ। तो बाहर से तो हम साबुन से नहा लेते हैं, लेकिन अंदर से प्यूरीफाई करने के लिए ये फूड फॉर सोल है। प्रकृति की गोद में बने इस विलेज में आपको अद्भुत शांति का एहसास होगा। इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको जयपुर या फिर टोंक तक आना पड़ेगा, और वहां से हरे कृष्णा विलेज कुछ घंटों की दूरी पर है। देश की कई मल्टीनेशनल कंपनी या उद्योग से जुड़े लोग यहां आकर प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। एकांत, शांति और स्वयं को समय देने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो विश्वास करें कि एक बार इस जगह पर जरूर आएं। यहाँ के वातावरण की ऊर्जावान शक्ति आपको स्फूर्ति देने के साथ भीतरी बदलाव से अवश्य साक्षात्कार करती हुई महसूस होगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।